तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की बहुत मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आखिर में मैंने एक चीज़ बताई है, उसको आपने ज़रूर तसल्ली से ध्यान से समझ लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाली वक्तों में बहुत कामयाबी इसमें मिलेगी। और आप उसके ऊपर अगर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप हज़ारों नहीं लाखों रुपए तक कमा सकते हैं आसानी से। थोड़ी सी मेहनत है, समझ कर उसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप उसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है ताकि साथ दिए गए नोट बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको पता तो है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो दिया हुआ है थंबनेल, इसमें घर में टाइम कैसे गुजार सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों पहला जो स्टेप हमारा वो हमने यहाँ पे साथ साथ लिखते जाएंगे, और आपको शॉर्ट की वर्ड्स में भी यहाँ लिखता रहूँगा और साथ में आपको बताता रहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम घर में रह के नमाज़ पढ़ सकते हैं। और आजकल के हालात में यकीनन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको जमात नमाज का ही सवाब मिलेगा घर में नमाज़ पढ़ने का। तो 5 वक्त की जो नमाज है वो हम घर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा हम देखते हैं, और नमाज को आपने क्या करना है, सीखना है कि किस तरह नमाज़ पढ़नी है, जो कि आज से पहले हम नहीं सीख सके उस तरह उसके हम नमाज को अच्छी तरह मतलब सीख सकते हैं। नेट से इसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। और नमाज को मुकम्मल ध्यान से किस तरह पढ़ना है, खुशू व खजू से किस तरह पढ़ना है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। क्योंकि आम रूटीन में तो हमारा ध्यान ये इस बात पे होता है, अक्सर और कामों की तरफ होता है कि ये भी करना है वो भी करना है। शैतान का एक वस्सा हमारे साथ होता है। तो पहला काम क्लियर हो गया आपके, नमाज के ऊपर आप मुकम्मल ध्यान से खुशू से नमाज़ पढ़ें। दूसरा स्टेप हमारा है दोस्तों के, सेकंड स्टेप है वो ये है जी कि सपारा जो हम पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, आपको पता है सपारा हमने किस तरह पढ़ना है, ठीक है। उसको हम कुरान पाक को हमने तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है, और मदनी कायदा जो पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा तलफ़्फ़ुज़ उसके ठीक करने हैं, और कुरान पाक को सही पढ़ने की हमने अपनी आदत बना लेनी है, ताकि इस टाइम को हम नमाज़ पढ़ने पे और सपारा पढ़ने में अपनी नमाज़ों और सब जो कुरान पाक है उसको हम बेहतर कर सकें। ठीक हो गया। तो ये हमारा दूसरा जो है वो हमारा आ गया कुरान पाक। तो ये दो चीज़ें आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गई हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा हमारा काम है जी, हम जो घर में कर सकते हैं रहकर, वो है मुराकबा और मेडिटेशन। ये आपको मेंटली दिमागी तौर पे रिलैक्स करेंगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। और मुराकबा और मेडिटेशन के बारे में काफ़ी वीडियोस आपको नेट से भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं मेडिटेशन या और मुराकबा है, जो कि मुराकबा होता है असल में इस्लाम में है मुराकबा, और मेडिटेशन दूसरे जो मज़हब के लोग हैं वो भी करवाते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है कि आप किसी भी अपने जो पुराने गुजरे वक्त के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बातचीत अपने को कंटिन्यू करें, ठीक है। फ्रेंड्स जो ओल्ड टाइम पे हमारे साथ थे, उनके साथ जो अच्छा टाइम गुजरा है उसको हम याद करें और अच्छी बातें करें, और अच्छे गुजरे हुए लम्हात को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो 5 नंबर हमारा जो है उस पर मैंने इसको दिया है कि वो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसमें ऑनलाइन क्लासेस में आप कुरान पाक की तालीम जो है वो ले सकते हैं कि किस तरह उसमें हमने कुरान पाक को ठीक करना, जो मैंने आपको पहले बता दी है। उसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं दोस्तों, कोई भी स्किल उसमें आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, जो भी आप चाहें उसमें आप सीख सकते हैं, ठीक है। और आगे हमारा 6 पॉइंट जो है, जो हम छठा काम कर सकते हैं घर रहते हुए, वो है ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो खेल सकते हैं, जो लीगल गेम्स हैं। और बच्चों को कार्टून वगैरह और जो सब का मौज वाले कार्टून हो, उनको वो उस कार्टून को देखने पे भी हम उनको टाइम उनका लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि उनको अच्छे कामों में वक्त गुजारें, ताकि बच्चे जो है वो गेम्स वगैरह को मतलब इतना ना खेलें। कोशिश करें गेम छोड़ के उनको अगर आप स्टडी और दीनी तालीम भी दें तो वो बेहतर है, उनकी अच्छी तरबियत हो जाएगी। स्टडी टाइम उनका टाइम टेबल सा बना लें, जिसमें वो सारे काम जो बच्चे वो कर लें अपना। मतलब ये कि टाइम टेबल एक बना लें जिसमें मतलब स्टडी भी हो जाती है, प्लेइंग भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए, ताकि उनका दीनी भी और दुनियावी दोनों काम उनके चलते रहें। तो 7 नंबर पे दोस्तों हमारा आ जाता है कि
अगर हम बोर हो गए हैं तो फिर भी घर में कुछ जो है वो खेल सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं जो कि लीगल गेम्स हैं, ठीक है। और कोई जो नेगेटिविटी अगर माइंड में आ रही है तो फिर हम कुछ गलत सोचने की बजाय कुछ अच्छा और नेकी का और कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। और वो गेम जो लीगल हों उनको भी आप खेल सकते हैं। अगर बोर हो गए हैं तो अपना गेम खेल के हम अपना फोकस जो पावर है वो मतलब बढ़ा सकते हैं। तो गेम्स और उसमें आ जाती हैं आपकी, और 8 नंबर पे आप कर लें, क्योंकि गेम्स का ये मेरा यही भी हो जाता है कि उसका आपका फोकस पावर भी बढ़ सकती है। तो घर में बच्चों को आप जो है वो यूट्यूब से अच्छी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं, बच्चों को भी दिखा सकते हैं। और इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम जो है वो और इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशनल वीडियोस ये आप इसके ऊपर भी कुछ टाइम अपना सर्च कर सकते हैं। तो ये है आप, ठीक है। और 9th नंबर पे जो है हमारा वो आप अच्छी जो कुकिंग है वो करके खाने भी घर में अच्छे से पका सकते हैं। नए नए खाने आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उनको अपने खानों को ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट ये भी आइडिया है, घर में आप रहते हुए कुछ अपने को बिजी भी रख सकेंगे और कुछ ना कुछ नया आपका अच्छा खाने का। उसमें आप जितना अच्छा कोई एक खाना भी अगर पकाना शुरू कर देते हैं या कुछ जो है सालन वगैरह पकाना सीख जाते हैं तो वो आप खुद से सालन और हर काम जो खाने वाला खुद आप सीख सकते हैं। कि अगर आपको घर में कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से भी हर काम इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो अगला पॉइंट जो हमारा 10th नंबर पे आ जाता है वो है जी कि बच्चों में आप इंफॉर्मेशन कंपटीशन करवा के उनका जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उनका जो है वो आप अपन जो जनरल नॉलेज है वो उनका आपस में जो है वो आप करा लें, आपस में खुद साथ बैठ जाएं और उनका जनरल नॉलेज की जो कंपटीशन है वो करवा लें। कि इस तरह बच्चों में शौक भी होगा और वो खुशी खुशी बैठ के अपना जो है वो कंपटीशन में अपनी कुछ ना कुछ जो नॉलेज भी गेन कर लेंगे और टाइम भी पास हो जाएगा। तो 11th नंबर जो हमारा आ जाता है जी कि पेंडिंग काम जो हमारे घर में रह गए हैं उनको हम लिख लें और उनकी प्लानिंग तैयार कर लें। पेंडिंग जो हमारे वर्क्स हैं घर के अंदर छोटे मोटे काम, ठीक है, उनको लिख कर तो उनको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। पेंडिंग जो वर्क्स हमारे बाकी घर में रह गए हैं। तो आगे जो 12 नंबर है हमारा वो है जी 12 पे कि घर के जितने बड़े हमारे छोटे काम हैं उनकी हमने लिस्ट बना के और उनके प्लान करके उनको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेना है। ये थोड़ा सा पिछले स्टेप से रिलेट कर रहा है क्योंकि इसको हमने डिटेल्स में आपको बता दिया है कि एकदम से सारे काम नहीं हो सकेंगे, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में हम इसको डिवाइड करके तो ये काम आसानी से साथ कर सकते हैं। क्योंकि शायद बाद लोग दोस्त ये समझें यार कि ये पता नहीं इन्होंने क्या बता दिया है। तो ये है कि हम स्टेप्स में इनको जो है ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनमें लेके ये वाला ऊपर काम जो पेंडिंग वाला वो हम इसको कर सकते हैं। तो ये पिछले काम के साथ ही आपको मैंने अटैच कर दिया है। तो अगला हमारा जो स्टेप है वो दोस्तों है कि घर के जो छोटे मोटे जो घर के काम है, अब घर के जो हमारे डेली के जो काम है, घर डेली वर्क्स जो हैं वो आप उसमें जो घर के काम है उसमें आप मतलब खाना पकाना कह लें और छोटे मोटे जो घर के काम है आप घरों के साथ मदद भी कर सकते हैं। तो ये एक आपका काम है कि आप इसमें भी अपना टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं। छोटे काम घर के काफ़ी सारे आपको पता हो जाते हैं, इसमें पानी भरना और एक आगे भी छोटे मोटे काम आपके हर बंदे के घर के हिसाब से डिफरेंट काम होते हैं। तो आप अपने घर के हिसाब से अपने कामों को अपने आप को बिजी रख सकते हैं, अपना टाइम अच्छा गुजार सकते हैं, जिससे आपके घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे कि ये अच्छे आप काम कर रहे हो। तो आपको खुद भी खुशी मिलेगी और आपके घर वाले भी खुश होंगे। ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट और वेरी लास्ट असल में इसको मैंने 12वां दिया था, लेकिन मेरे पास एक और मुझे आइडिया आया तो मैंने एक और आपसे शेयर कर दिया। अब ये लास्ट है बिल्कुल, और इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं कह देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका तल्लुक जो है वो आपकी अर्निंग के साथ रिलेटेड, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ। ये वही है टॉपिक जो कि आपने आखिर तक अगर वीडियो देखी है तो आप इसको ज़रूर समझ जाएंगे और इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर पॉइंट को ख़ास तौर पे आपने ज़रूर समझ लेना है, बाकी पॉइंट तो है ही हैं। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक है, इसको मैं देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। वैसे तो इसकी वीडियोज़ आपको काफ़ी सारी नेट पे मिल जाती हैं, और लेकिन ये है कि मैं आपको इसमें अब सब पॉइंट्स हैं वो बताऊँगा। तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो पहला जो काम है, इसमें मेरी भी कुछ वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्ट करता हूँ जी। आप सबसे पहला जो काम है वो ये कर सकते हैं जनाब कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ये हमारा जो है लास्ट एंड फाइनल हमारा ये बिल्कुल वर्क मैं बता रहा हूँ। ये इसमें आपने यूट्यूब से जो पैसे कमाने हैं वो आप कमा सकते हो। इससे लीगल तरीके से आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। से पैसे कमाना यही हमारा इसमें है पहला काम, यूट्यूब से पैसे कमाना। और इसमें आप किस तरह कमा सकते हैं ये मैं थोड़ा बताता हूँ कि आपने जो है ना किस तरह इसमें करना है। इसमें आपने अपना चैनल बना लेना है, ठीक है दोस्तों। अपना जो ये शॉर्ट्स बताता हूँ,
इसमें आप जीमेल आईडी से आप जाएंगे अपना, और उसमें यूट्यूब में ही मेन जो फ्रंट पेज होता है वहाँ से आप इसमें एंटर हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे, और उसकी बकायदा जो डिटेल है वो वैसे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और शायद मेरी भी कुछ वीडियोस मेरी भी वीडियोस पड़ी होंगी, उसमें भी आप चैनल बनाना सीख सकते हैं। तो आप चैनल की मुकम्मल एसईओ कैसे बनता है, कैसे पैसे कमाते हैं, 1 to ऑल तमाम डिटेल आपको यूट्यूब चैनल बनाने के हवाले से पैसे कमाने तक हर चीज़ आपको नेट पे अवेलेबल है, मिल सकती है, मिल जाएगी, ठीक है। और सेकंड स्टेप जो हमारा दोस्तों है वो है जी फ्रीलांसिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आपने क्या करना है, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे नंबर 3 पे हमारा है जी fiverr.com से भी हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और इस पे आप कर लें, इसको fiverr.com कर लें, ठीक है। fiverr.com पे आप अपना अकाउंट बनाकर इससे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी दोस्तों बन जाती है, अकाउंट मेकिंग में आप कर लें, इसमें आपकी जो है वो बन जाएगी। मैं आपको सिंपल स्टेप से बताता हूँ। इसमें आप गिग बनाएंगे अपनी, और उसके बाद जो आप इसको प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, गिग बन जाएगी। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो हमने कैसे लेना है, और उसके बाद ऑर्डर लेना कैसे है, ऑर्डर टेकिंग कर लें इसको, और जो है आपने ऑर्डर को डिलीवर कैसे करना है, और ऑर्डर को कंप्लीट कैसे करना है, ठीक हो गया। ऑर्डर कंप्लीटेशन प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी, और आपको किसी और वीडियोस यानी कि नेट पे और वीडियोस में से आपको मिल सकती हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला इसमें जो है आपको fiverr.com और इस अकाउंट बना के आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो अगला हम स्टेप बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, वो है जी वेबसाइट बनाना। तो वेबसाइट दोस्तों आप बना के घर में, ये सारे काम आप घर बैठ के आराम से अपने, अगर आपके पास लैपटॉप है और वो है कंप्यूटर है और नेट अवेलेबल है, तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को सर्च करके अपने स्टेप बाय स्टेप, आप इतना काम है कि आपको बिजी भी हो जाएंगे, और डेली के आप आधा घंटा दे के आप थोड़ा टाइम दे के सीखते जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छी अर्निंग इससे कर सकते हो। तो वेबसाइट बनाना दोस्तों, वेबसाइट बनाने में आप वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाना और वेबसाइट से अर्निंग करना, ठीक है, ये काम है बिल्कुल जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब लोगों को पता है, जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको सबको पता है, और ये बड़ा अच्छा, इसमें आप लीगल तरीके से काम करें तो बड़ा काम है, और स्ट्रगल करें। तो दोस्तों ये है कि वेबसाइट में आप ओडेक्स एसईओ में वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, और मुकम्मल वेबसाइट डिटेल जो है वो डायनेमिक या स्टैटिक बनाना चाहते हैं, तो ये इसमें है कि स्टैटिक तो आप सिंपल बना लेंगे, और डायनेमिक से आप उसको डिज़ाइन करके उससे आप अर्निंग कर सकते हो। और वेबसाइट में अपना जो आप URL है, जो इसका कंप्लीट जो डोमेन होस्टिंग है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो में आपको भी ये वेबसाइट बनाने का तरीका मिल जाएगा अनकरीबी। और बाकी जो यूट्यूब वीडियो पड़ी उनको भी आप देख सकते हो, डाटा उसमें मौजूद है, और जो मेरा मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल है उसमें भी आप जाके इन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज फ्राहम किया जाता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम कर लेते हैं। इसमें पाँचवा जो हमारे पास आ जाता है वो है कि इसके अलावा हाउ टू मेक मनी एट होम, इसको आप सर्च कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसमें लीगल भी हैं और इलीगल भी होती हैं मेक मनी ऑनलाइन। तो आपने ये पहले सर्च कर लेना है कि कौन सी जो है वेबसाइट कौन सी है, कौन सी वीडियो किस पे काम कर रहे हैं। तो ये मतलब बता रहा हूँ कि आपको इतना टाइम है कि आप इसको आराम से बैठ के, टाइम ही टाइम है, आप इसको सही से स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपना काम जो है वो अंजाम दे सकते हैं। तो इसमें अगला जो आपका है वो है जी ऑनलाइन लोगों को अपने स्टडी करवाना है। इसमें स्टडी के वाले से आ जाता है कि इसमें ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ आप कहेंगे कि क्या चीज़ पढ़ानी है, जिसमें आपकी, लेकिन इस तरह जो स्टडी का तरीका है ऑनलाइन, पहले तो आपको जो बताया जो आपने खुद क्लासेस लेनी है, अब इसमें वो तरीका है जो आप ऑनलाइन पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। वो भी डिफरेंट इसमें आपके कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, वहाँ से आपको डॉलर में पेमेंट मिलेगी, और आपकी एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हैंडसम अमाउंट आपके पास होगी। सिंपल तरीका है, अकाउंट बनाना है और वहाँ पे जाके आपने लोगों को पढ़ाना है, और आपके अकाउंट में वो लोग पैसे भेजेंगे, और आप पाकिस्तान में जो वैलिड अकाउंट हैं, वेस्टर्न यूनियन, पेपाल तो यहाँ पे नहीं है, और दूसरे जो अकाउंट है वहाँ पे
उनसे आप अपनी पनीर है, ठीक है, उनसे अपने पैसे आप निकलवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपके पास लीगल बहुत से तरीके हैं, उनको आप सर्च कर लीजिएगा। तो ये सारी हमारी आज की इस वीडियो का ये सारा था निचोड़, आप कह लो, ये सारी मैंने आपको दिखा दी हैं जो भी आज की थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक दोबारा तो दोस्तों बनता ही है, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे ज़रूर इंशाल्लाह, ताकि और मेरी जो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।